उत्तरकालीन मुगल सम्राट, जो कि आधुनिक भारत का बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से यह टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 लगभग 2 वर्षों के उत्तराधिकार के संघर्ष के बाद 63 वर्षीय शाहजादा मुइजुद्दीन औरंगजेब का बड़ा बेटा शासक बना और उसने बहादुर शाह की उपाधि धारण की। कौन बहादुर शाह का उपाधि धारण किया? तो मुइजुद्दीन औरंगजेब का बेटा, बड़ा बेटा शासक बना और उसने बहादुर शाह की उपाधि धारण की। इस लड़ाई में उसने अपने भाइयों मोहम्मद आजम तथा कामबख्श की हत्या कर दी। यानी 2 भाई, किसका? तो कामबख्श और मोहम्मद आजम की हत्या कर दिया। और उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। कौन युद्ध में साथ दिया था? तो गुरु गोविंद सिंह साथ दिए थे। किसका? बहादुर शाह का युद्ध में। आइए आगे देखते हैं। मुगलों के स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक। मुगल जो थे वो स्वतंत्र हो गए, उसके राज्य और संस्थापक को यहाँ पे दिया गया है। शुरू करते हैं। अवध का था सआदत खां। अवध का कौन था? सआदत खां। हैदराबाद का चिनकिलिच खां और निजाम उल मुल्क या असफ शाह। वैसे रुहेलखंड का था वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। बंगाल का मुर्शीद कुली खां। कर्नाटक का सादुतुल्लाह खां। भरतपुर का चुरामर और बदन सिंह। नोट: मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। सआदत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। मीर मोहम्मद अमीन था। अब आगे देखते हैं। खाकी खां ने बहादुर शाह को शाह-ए-बेखबर की उपाधि दी। खाकी खां ने शाह-ए-बेखबर की उपाधि दी थी। किसको? तो बहादुर शाह को। बहादुर शाह को खाकी खां की उपाधि किसने दी थी? तो खाकी खां की उपाधि बहादुर शाह को दी थी, शाह-ए-बेखबर। जहादार शाह 1712-1713 जुल्फ़िकार खां की मदद से जहादार शाह शासक बना। जुल्फ़िकार खां ने प्रधानमंत्री बनाया। उसने साम्राज्य की विभिन्न स्थिति ठीक करने के लिए इजारा प्रथा की शुरुआत की। उसने किस प्रथा की शुरुआत की थी? तो इजारा प्रथा की शुरुआत की थी। इजारा प्रथा की शुरुआत की थी किसने? तो वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए किया था, शुरुआत की। जहादत शाह ने भी जजिया कर को समाप्त कर दिया। इसने क्या किया था? जजिया कर को समाप्त किया था। जहादार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश देता था। किसको आदेश देता था? तो लाल कुमारी नाम की वेश्या को अपने शासनकाल में हस्तक्षेप करने का आदेश उसको हस्तक्षेप करने देता था। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल खां को शासक निर्माण के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो हुसैन अली और अब्दुल्ला खां को जाना जाता है शासक निर्माण के रूप में। जहादार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। किसे लंपट मूर्ख कहा जाता है? तो जहादार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। फर्रुख हसीर 1713 से 1719। फर्रुख हसीर 1713-1719 सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली की मदद से फर्रुख हसीर शासक बना। यानी सैयद बंधु यही है, अब्दुल खां और हुसैन अली के मदद से क्या बन जाते हैं? शासक बन जाते हैं। कौन? तो फर्रुख हसीर। फर्रुख हसीर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। फर्रुख हसीर को क्या कहा जाता था? मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता था। अब आइए आगे देखते हैं। 1715 में इस शिष्टमंडल 1715 में एक शिष्टमंडल जॉन सुपरमन के नेतृत्व में भारत का यह शिष्टमंडल फर्रुख हसीर के दरबार में 1717 में पहुंचा। कौन पहुंचा? तो जॉन सुरमन के नेतृत्व में भारत पे
आया था एक शिष्टमंडल फर्रुख हसियर के दरबार में आया। कब आया था? तो 1717 में पहुंचा था। इस समय फर्रुख हसियर जानलेवा घाव से पीड़ित था। क्या था फर्रुख हसियर? तो जानलेवा घाव से पीड़ित था। फर्रुख हसियर किस तो जानलेवा घाव से। इस शिष्टमंडल ने हैमिल्टन नामक डॉक्टर थे। कौन थे? हैमिल्टन नामक डॉक्टर। हैमिल्टन नामक डॉक्टर थे जिसने फर्रुख हसियर का इलाज किया था। इससे खुश होकर उसने अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने की अनुमति तथा अंग्रेजों के सिक्कों की मान्यता प्रदान किया। फर्रुख हसियर द्वारा जारी किए गए इस घोषणा का ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब देखिए, ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो फर्रुख हसियर का जो इनको शक्ति प्रदान की है कि आपका सिक्का को मान्यता दे देते हैं, आप कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, इसको क्या कहा गया? तो मैग्ना कार्टा कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। अब आइए 1719 में सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ को की सहायता से फर्रुख हसियर को गद्दी से उतार दिया एवं अंधा बनाकर मार दिया। अब देखिए, पेशवा बालाजी की सहायता से जो है सैयद बंधु जो होते हैं इसको क्या करते हैं? उतार देते हैं। किसको? तो फर्रुख हसियर को गद्दी से क्या करते हैं? उतार देते हैं। और जिसको राजा बना देते फर्रुख से उतार देते हैं और अंधा कर मार देते हैं। फिर से रफ़ी उद दराजत 28 फरवरी 6 जून 1719 28 फरवरी से 6 जून 1719 इसने मुगल शासकों में सबसे कम दिन शासक किया। सबसे कम दिन कौन शासन किया था? तो रफ़ी उल दराजत जो थे सबसे कम दिन शासक किए थे सभी अपने शासकों में। फिर आइए यहाँ पे रफ़ी उल दौला 6 जून से 17 दिसंबर 1799 सैयद बंधु ने रफ़ी उद दौला को शाहजहाँ द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया। शाहजहाँ द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया किसे? तो रफ़ी उद दौला को। रफ़ी उद दौला को 6 जून से 17 दिसंबर 1917 तक बैठाया गया था इसको गद्दी पे। अब आइए मोहम्मद शाह था 1719 से 1748 1748 थे मोहम्मद शाह। इसने मुआज़म मुल्क की सहायता से सैयद बंधुओं को मौत के घाट उतार दिया। अब जो सैयद बंधु थे, राजा बनाते थे, राजा को अंधा करके मार दिए थे, उसको क्या करते हैं? जो थे निज़ाम मुल्क की सहायता से सैयद बंधु को मौत के घाट उतारता है। कौन? तो मोहम्मद शाह, जो 1719 से 1748 रहता है। क्या करता है? सैयद बंधु को मार देता है। और तुरानी सेना हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी और 1724 में नियाज़ मुल्क वजीर बना। अब कौन वजीर बन जाता है? तो निज़ाम मुल्क क्या हो जाते हैं? वजीर हो जाते हैं। अब बढ़िया समझिए, पहले तो क्या होता है? इसने निज़ाम मुल्क की सहायता से सैयद बंधु को मौत की घाट उतार देते हैं निज़ाम मुल्क की सहायता से। फिर जो होते हैं तुरानी सैनिक जो होते हैं हैदर बेगन ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर देते हैं। अब आगे देखिए, इसके शासन के दौरान 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर हमला किया। किसके शासनकाल में दिल्ली पर हमला हो गया? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में दिल्ली पर हमला कर दिया। कौन? तो पेशवा बाजीराव हमला कर देते हैं, प्रथम दिल्ली पर हमला किया। और इसी के समय ईरान के सम्राट नादिर शाह 1737 ने दिल्ली पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगलों को परास्त किया। किस युद्ध में मुगल परास्त हुए थे? तो करनाल के युद्ध में। करनाल के युद्ध में क्या करते हैं? मुगल को परास्त करता है। कौन? 1737 में दिल्ली पर आक्रमण होता है। तो
हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। तुरानियों ने किसकी स्थापना की थी? तो हैदराबाद की। ईरानियों ने किसकी स्थापना की थी? तो अवध की। अवध का ईरानी और हैदराबाद का तुरानी। अब देखिए ईरान जो होता है, ईरान फारस के सम्राट, ईरान जो था, ईरान फारस के सम्राट नादिर शाह। ईरान फारस का सम्राट कौन होता है? तो नादिर शाह। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। क्या करते हैं नादिर शाह? 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर देते हैं और उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। उस समय दिल्ली का शासक कौन होता है? तो मोहम्मद शाह होता है। नादिर शाह ने ईरान का नेपोलियन, नादिर शाह को क्या कहा जाता था? ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। नादिर शाह को क्या कहा जाता था? तो ईरान का नेपोलियन। अब नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताबूर। अब देखिए नादिर शाह जो होते हैं, नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि, 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनाया हुआ तख्ते ताबूर यानी पीकॉक जो उसका मयूर सिंहासन था, जो कोहिनूर हीरा लेकर फरार वापस लौटा। तो लेकर के क्या होता है, नादिर शाह जो होते हैं इसको लेकर के चला जाता है। अब देखिए तख्ते ताबूर यानी मयूर सिंहासन, तख्ते तायूर मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन हो जाते हैं? तो मोहम्मद शाह हो जाते हैं। अब आगे आइए, सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। युवतियों के प्रति इनका जो था रुझान था, युवतियों के प्रति इनका रुझान था, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता था? तो रंगीला बादशाह कहा जाता था। रंगीला बादशाह किसे? तो मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता था? रंगीला बादशाह। अब उत्तरकालीन मुगल सम्राट को देखते हैं तो मोहम्मद बहादुर शाह थे 1707 से 1712 ईस्वी। मोहम्मद शाह 1707 से 1712 ईस्वी। अब जहादार शाह 1712 से 1713 ईस्वी। जहादार शाह 1712 से 1713 ईस्वी। फर्रुख हसियर 1713 से 1719। फर्रुख हसियर 1713 से 1719। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी। अब अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी। अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759। अब आइए शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी। 1806 से 1837 ईस्वी। आलमगीर बहादुर शाह जफर 1837 से 1857। बहादुर शाह जफर 1837 से 1857। अब देखिए यहाँ से नीचे जहाँ छूटा था, हाँ, सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को जो है रंगीला बादशाह कहा जाता था। किसको रंगीला बादशाह कहा जाता था? तो मोहम्मद शाह को। क्यों? तो युवतियों के प्रति अधिक रुझान के कारण। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह क्या किए थे? अनेक ख्यालों की भी रचना किए थे। मोहम्मद शाह ने शाहजहां के दो हैदराबाद के चिंकिलिज खां ने मोहम्मद शाह के शासन में ही हैदराबाद के चिंकिलिज खां ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण करते हैं मोहम्मद शाह के शासनकाल में। हैदराबाद के चिंकिलिज खां जो होते हैं मोहम्मद
मोहम्मद शाह के शासनकाल में निज़ाम उल मुल्क की उपाधि धारण कर लेते हैं और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेते हैं। अहमद शाह 1748 से 1754। यह एक अयोग्य शासक था। अहमद शाह क्या थे? एक अयोग्य शासक थे। इसने राज्यकाल में इनके राज्यकाल में कभी काम वो उधम बाई को सौंप दिए थे। क्या किए थे कि काम उधम जो बाई थी उसको सभी काम जो थे सौंप दिए थे, जिसे किमला ए आलम, जिसे कहा जाता था किमला ए आलम की उपाधि दी गई। फिर आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759। यह शाहजहाँ का पुत्र था। आलमगीर द्वितीय क्या था? तो शाहजहाँ का पुत्र था। इसी के समय में 1759 में पलासी का युद्ध हुआ। इसी के समय में क्या हुआ था? 1759 में तो पलासी का युद्ध हुआ था। फिर शाहजहाँ तृतीय 1759 से 60। शाहजहाँ तृतीय 1759 से 60 है। इसे मुही उल मिल्लत के नाम से भी जाना जाता है। किसे? तो शाह आलम तृतीय को जाना जाता है मुही उल मिल्लत के नाम से जाना जाता है। मराठों के हस्तक्षेप से इसे गद्दी से उतार फेंका गया। किसके हस्तक्षेप से उतार फेंका गया? तो मराठों के हस्तक्षेप से इसे गद्दी से क्या किया गया? उतार फेंका गया। अब आते हैं आलमगीर द्वितीय 1759 से 1806। आलमगीर द्वितीय 1759 से 1806। इसके शासनकाल में किसके? शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में दो निर्णायक युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 एवं बक्सर का युद्ध 1764 और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 2 ईस्वी के समय में निर्णायक युद्ध थे। किसके समय में? शाह आलम द्वितीय के समय में। अब आइए पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को परास्त किया। पानीपत के तृतीय युद्ध में क्या होता है? तो अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को क्या करते हैं? परास्त कर देते हैं। कौन? तो अहमद शाह अब्दाली। अब 1765 में इलाहाबाद की संधि की शर्तों के अनुरूप शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रखा गया। तो 1765 में जो होते हैं इलाहाबाद की संधि के शर्त के अनुसार जो है आलमगीर द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में जो है इलाहाबाद में रखा जाता है। इसने कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी सौंपने के लिए फरमान भी जारी किया। इसने क्या करता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी सौंपने का जो है फरमान भी जारी किया जाता है। और फिर देखिए 1772 में शाह आलम द्वितीय को मराठा दिल्ली ले गए, जहां पर 1803 तक रहे। फिर 1803 में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। मोहम्मद कब ले जाते? 1872 में शाह आलम द्वितीय को जो है मराठा दिल्ली आए। किसको लेके आ गए? तो मराठा को लेकर के आ गए दिल्ली। यहाँ 1803 तक रहे। कब तक रहे? तो 1803 तक रहे। अंग्रेज दिल्ली में कब्जा कर लिया। 1803 में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर भी क्या करते हैं? कब्जा कर लेते हैं। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? तो अहमद खां। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। कई बार भारत पर आक्रमण किया? तो 8 बार। गुलाम कादिर खां ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी। किसने हत्या कर दी? तो गुलाम कादिर खां 1806 में क्या करता है कि शाह आलम द्वितीय की हत्या कर देता है। फिर अकबर द्वितीय 1806 से 1837 इसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि से नवाजा। कौन? तो अकबर द्वितीय क्या करते हैं? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से नवाजते हैं। इसके शासनकाल के दौरान
1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वयं को मुगल शासक के अधीन कहना समाप्त कर दिया। किसके? तो अकबर द्वितीय के समय में ही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल के अधीन कहना अपने आप को समाप्त कर दिया। कब? 1835 में समाप्त कर दिया और मुगल शासक के नाम पर सिक्के जारी करना बंद कर दिया। और मुगल शासक के नाम पर जो है सिक्के भी जारी करना बंद कर देते हैं। फिर आते हैं बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857, 1837 से 1857। बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर भी कहा जाता था, जो अंतिम मुगल सम्राट था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर था। फिर 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और रंगून भेज दिया गया। 1857 की क्रांति में भाग लेते हैं बहादुर शाह जफर और इसी के कारण अंग्रेज इनसे गुस्सा हो जाते हैं और बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया जाता है और रंगून भेज दिया जाता है। फिर लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। लाल किला स्थित जो हीरा महल है उस कौन बनाए थे? तो बहादुर शाह। लाल किला जो स्थित बहादुर महल है वो बहादुर शाह जफर बनवाए थे। फिर महमूद शायर मिर्ज़ा गालिब, मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह जफर के ही समय दिल्ली में रहते थे। मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह जफर के समय में कब रहते थे? तो दिल्ली में रहते थे। नोट: हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। हयात बख्श बाग जो है लाल किला दिल्ली में ही स्थित है। हमने आपकी परीक्षा की तैयारी को उत्कृष्ट बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक में ज़रूरी नोट्स जोड़ दिए हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए अभी क्लिक करें। अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।